श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुबेरेश्वर धाम। पंडित मिश्रा जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उन्होंने इस स्थान की महिमा के बारे में जब भक्तों को बताया तो दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब सा आ गया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ आते हैं और मंदिर का ये मुख्य द्वार है, जो बड़ा ही आकर्षक और कलाकृतियों से सुसज्जित है। मंदिर के आसपास काफ़ी संख्या में दुकानें भी स्थित हैं और मंदिर के प्रांगण में हमने प्रवेश करने के लिए द्वार से अंदर गए। सबसे पहले हमने धरा को प्रणाम किया और अंदर की ओर प्रवेश किया। अंदर काफ़ी संख्या में हमें भक्त लोग दिखाई दिए, जो अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी मनोकामना लिए आए थे। पंडित जी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा स्थान के बारे में जो चमत्कारों के बारे में बताया गया और हर एक कंकर यहाँ का अपने आप में शंकर होता है और हर एक मनोकामना यहाँ की पूर्ण होती है यदि भक्त यहाँ सच्ची आस्था और विश्वास के साथ जो भी मांगे वो ज़रूर पूरा होता है। तो ये सब मन में लिए भक्तगण अनेक अनेक राज्यों से यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जहाँ लिखा है, इसके नीचे जो बड़ा सा हॉल है जिसमें सीता रसोई भोजनशाला प्रतिदिन चलती रहती है, जिसमें भक्तगण को भोजन प्राप्ति होती है, जो कि सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। यहाँ भक्तों के द्वारा जो दान राशि दी जाती है उसका भी समुचित रूप से व्यवस्था हो रही है और निर्माण कार्य देखने को मिलता है। गौशाला भी इधर स्थित है, जिसमें गायों की देखभाल भी उचित रूप से की जा रही है। हमने भी देखा उनको। और ये है सीता रसोई, जो श्री राम जी का चित्र इसमें फ़ोटो दिख रहा है। और इसके बाद ये है केदारशिला, जो कि सीधे हाल के सामने ही स्थित है। और ये है बड़ा सा शिवलिंग, जो कि बड़े ही आकर्षक और बहुत ही मनमोहक है। आए दिन भक्त यहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। केदारशिला के बारे में हम वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। हमारा वीडियो पूरी तरह आप देखना। और हमने भी केदारशिला का स्पर्श किया और प्रणाम किया। काफ़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ मौजूद थे, विशेषकर महिलाओं की संख्या अधिक थी, जो कि अपनी भावनाओं में भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पण कर रही थी, पूजन अर्चन कर रही थी। केदारशिला एक बहुत बड़ी शिला है, जिसकी पूजन करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसके बाद हम चल दिए रुद्राक्ष लेने के लिए। रुद्राक्ष का वितरण चालू था, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी रुद्राक्ष प्राप्त कर लें। संख्या हमें कम लगी, इसलिए हमने तुरंत अपनी रो में बढ़ते चले गए। रो भी बहुत सारी यहाँ स्थित है यहाँ पर, इसलिए रुद्राक्ष लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। भक्तों की रुद्राक्ष लेने के लिए समुचित व्यवस्थाओं यहाँ पर दिखाई दी। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पंडित जी श्री प्रदीप मिश्रा जी के वेरीगेट्स के द्वारा हमारे को स्वागत अभिनंदन किया गया। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल की भावना लेकर हम भी आगे बढ़ते चले गए। हर एक कंकर शंकर है मन में भावना भोलेनाथ की, और भोलेनाथ का मन में लेते हुए हम भी आगे बढ़ते चले गए। ये साइड में जो दिख रहे हैं बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर कथाएं भी होती है। और आगे बढ़ते चले गए। जो दिख रहा है आपको दो एक कैंटीन जैसा, वहाँ पर रुद्राक्ष आपको वितरण हो रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर जैसे आप मतदान में जाते हैं और आपकी नेल पर इंक लगाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर रुद्राक्ष लेने के पहले इंक लगाई जाती है, ताकि भक्त एक ही रुद्राक्ष ले सके और
रुद्राक्षों का वितरण भी समुचित रूप से सभी भक्तों में हो सके, ऐसी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम भी आगे बढ़ते चले गए और हमने भी आगे अपने नेल पर वो स्याही लगवाई और आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष बहुत आसानी से हमको मिल गया। ये हमने स्याही लगवाई और आगे हम जैसे ही गए हमको भी रुद्राक्ष मिल गया और मन में बड़ा ही हर्ष और प्रसन्नता थी कि हमको भी रुद्राक्ष, वो पवित्र पावन कुबेरेश्वर धरा का रुद्राक्ष, भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष हमको मिल गया है। बहुत ही खुशी हुई हमको। फिर हम आगे बढ़े। हमने देखा कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर मिट्टी के कुछ टीले बना रहे हैं और मन में कामना कर रहे हैं। मान्यता यह है कि यहाँ पर जिसको जैसा मकान चाहिए वैसा मिट्टी के टीले से वो निर्माण कर देता है और माना जाता है कि उसका उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। कई भक्त हमको पूजन करते दिखाई दिए। बड़ी बड़ी मिट्टी की बनाई गई, हमने भी रुद्राक्ष लिया। मन में असीम प्रसन्नता और खुशी लिए हम भी आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी अच्छा लग रहा था हमको भी रुद्राक्ष। हमने भी सोचा कि शिवलिंग के साथ हम भी एक फ़ोटो क्लिक करवा लें। फिर हम आगे बढ़ते गए तो ये है मंदिर केदारशिला के पीछे जो हॉल था, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। पूजा पाठ में सिक्का तिजोरी में वहाँ पर ये पाठ करके हमको आराम करते हुए मिले। केदारशिला के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ 4 बजे के पहले आप आएँ ताकि केदारशिला के अंदर आपको प्रवेश किया जाए। और 4 नंबर गेट पर पार्किंग की बहुत बड़ी हुई सुविधा है, इसलिए उसका भी लाभ लें। ओम नमः शिवाय।